और गौतम ऋषि से ब्याही गई थी। इंद्र भी अहिल्या को चाहता था, तो अहिल्या के अंदर भी कहीं से लालच थी। वो इंद्र को बिल्कुल पहचानती थी। इंद्र आया, कपट करके गौतम को भेज दिया, और इधर अहिल्या उसको बिल्कुल जानती थी, लेकिन जानबूझ करके उसने प्रश्रय दिया इंद्र को। गौतम जी आ गए, अहिल्या ने स्वीकार कर लिया कि महाराज हमसे गलती हो गई है। और वो स्वीकार करना, गलती तो इंसान से हो ही जाती है। कौन है इंसान जो कहेगा, कौन इंसान है जो गलती न किया, और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, किसके वस्त्र नहीं भीगे बैतरणी की धारा में, किसके सफेद चादर पर छींटा नहीं पड़ गया है। पड़ गया है, हो जाती है गलती, लेकिन उसको स्वीकार करना, फिर गलती हम नहीं करेंगे, ये मानवता है, इंसानियत है। अहिल्या ने यही किया, और जब ये किया तो बिल्कुल चट्टान होके पड़ी रही कि हमसे गलती हो गई, उसकी सजा हमें भोगना है। तो भगवान स्वयं, अयोध्या उसको नहीं जाना पड़ा, स्वयं आए और उसका उद्धार कर दिया। वहां से विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। गंगा जी पड़ती हैं। गंगा जी को राम जी ने पूछा कि महाराज ये कौन नदी है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब हमको ज्यादा भुलवाओ मत, आप ही के चरणों से निकली हुई है, आप जानते नहीं है कौन नदी है? नदियों का महत्व ये होता है कि नदियां कभी अपने जूठे जल में हमें स्नान नहीं कराती। जिस जल में आप स्नान करेंगे, फिर चाहे कि उसी जल में स्नान करें तो नदियां नहीं करने देती। वो जल बह जाएगा, फिर नया जल, फिर नया जल, अपने जूठे जल में कभी स्नान नहीं करने देती। तो गंगा पार हुए और एक वाटिका थी जनक जी की, बगीचा था, उसी में विश्वामित्र जी रुक गए, क्योंकि साधु हैं, एकाएक किसी के घर नहीं जाना चाहिए, वहां रुक गए। और राम लक्ष्मण दोनों उस बगीचे में थोड़ा घूमने के लिए निकल गए, और विश्वामित्र जी बैठे थे। किसी से सूचना दिए कि हम यहाँ आ गए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को निमंत्रण गया था। तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि विश्वामित्र जी का हमारे नगर की सीमा में प्रवेश हो चुका है, ऐसा समाचार जैसे ही मिला मिथिलापति यानी जनक जी को, तो अपने साधु संतों, ऋषियों, विप्रों को लेकर के महामुनि का स्वागत करने के लिए आते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा, और जब ये बात कर ही रहे थे तब तक घूम करके राम और लक्ष्मण उस बगीचे में से घूमते हुए आ गए। अब जनक जी की निगाह राम पर पड़ी, और जैसे ही राम पर पड़ी तो जनक जी एकदम अपने को भूल गए कि मैं बाबा के पास बैठा। एकदम बाबा से कहने लगे, बाबा पहले ये बताइए, विश्वामित्र जी से कहने लगे कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक,
मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। हे नाथ, पहले आप ही बताइए, हमारी आपकी वार्ता तो बाद में चलेगी, लेकिन पहले ही बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ये मुनि कुल के हैं, किसी मुनि के लड़के हैं या किसी राजा के लड़के? ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखने में इतना अनुराग हो गया है, इतना प्रेम उमड़ आया कि मैं तो ब्रह्म को मानने वाला, ब्रह्म सुख को भी मेरा मन त्याग दे रहा है इनको देखने में। और वास्तव में राम जी लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। राम जी के शरीर को कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है, निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से उनकी शरीर बनी है। तो राम जी पहले रूप का दर्शन कराते हैं, वो देख करके आदमी को प्रेम हो जाता है। और राम जी हैं भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, फिर वैसा सुंदर कोई नहीं है। एक बार प्रयागराज में वृंदावन के महात्मा और अयोध्या के महात्मा दोनों जुटे, और जो न वृंदावन का है न अयोध्या का है, बाहर के एक महात्मा को जज की कुर्सी दे दिया कि आप जजमेंट करिए, हम लोगों में कुछ तकरार चल रही है। तो वो तीसरा महात्मा कुर्सी पर बैठ गया, कहा कि भाई ठीक है, अपनी अपनी दलील पेश करिए आप लोग। तो अयोध्या वाले कहते थे कि हमारे राम जी बहुत सुंदर हैं, और वृंदावन वाले कहते थे कि हमारे कन्हैया बहुत सुंदर है। दोनों में यही झगड़ा था। तो कहे कि भाई चलो वृंदावन वाले बोलो, बताओ कन्हैया कितने सुंदर हैं, कैसे हैं। तो वृंदावन वालों ने कहा कि महाराज हमारे कन्हैया इतने सुंदर हैं कि जिस समय गायें चरती रहती हैं और उनके बछड़े गायों का दूध पीते रहते हैं, और कन्हैया अगर दिखाई देते हैं और बांसुरी बजा देते हैं तो बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कान उठा के देखने लगते हैं, और गाय चरना बंद करके कृष्ण की तरफ देखने लगती है। कृष्ण को देखते ही मोर पंख फड़फड़ा के नाचने लगता है महाराज, और कृष्ण को देखने के बाद पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती है। जब बांसुरी बजती है कृष्ण की ना, तो उस समय गोपियां घर में दही मथ रही होती हैं और मक्खन निकाल करके मटकी में रखती हैं, और बज गई मान लीजिए बांसुरी तो खो जाती हैं। मक्खन बिल्ली खा रही है, सास आती है तो कहती है बहू बहू कहाँ खो गई, ये बिल्ली मक्खन खा रही है। इतने सुंदर कन्हैया हैं, बांसुरी बजती है तो ये जीव जंतु ही नहीं, यमुना की धारा रुक जाती है हमारा। यमुना जो लगातार बह रही है ना, वो धारा रुक जाती है। कन्हैया इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके जीव जंतु पशु पक्षी सब मुग्ध हो जाते हैं, इतने सुंदर। तो कहा माना बहुत सुंदर है कन्हैया, कृष्ण बहुत सुंदर है। अब चलो भाई अयोध्या वाले तुम लोग अपना पेश करो, राम जी कितने सुंदर हैं। तो अयोध्या वालों ने कहा कि मैंने माना कि कन्हैया